अरे नहीं मानने वाले हम हंसिनी की कोई भी शर्त को। हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती है वो। कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत पे हम हमारी कनक को लाके रहेंगे वापस। उसकी वाहियात शर्त नहीं मानने वाले हम। तो कैसा शर्त बताइए? बताइए ना हमको कि दीदी क्या मांग रही है। कनक को वापस देने के लिए हमको बताइए क्या मांग। राजीव बाबू आपको कोयल का कसम। बताइए। अरे हंसिनी चाहती है कि हम तुमको इस घर से बाहर निकाल दे। वो चाहती है कि हम तुमको इस घर से बाहर निकाल दें कल 8 बजे तक। लेकिन अपनी नफरत को पूरी करने के लिए वो कनक का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन एक बार कनक हमारे हाथ लग जाए फिर उस हंसिनी को छोड़ेंगे नहीं उस हंसिनी को। हाँ दादा, हंसिनी के इन वाहियात शर्तों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार बस कनक मिल जाए फिर हंसिनी हमसे कभी नहीं जीतेगी, कभी भी नहीं। बूझ कर नहीं रहे कुहू, बूझ नहीं रहे आप लोग। दीदी अपना नफरत के आगे किसी भी हद तक जा सकती है। दीदी का यही हद है। उसको ये ध्यान नहीं है कि हम उनकी सगी बहन है। उनको ये ध्यान नहीं है कनक उनके कोख से जन्मी हुई बेटी है। एक माँ का नफरत इतना ज्यादा कि वो अपनी बेटी को लेके भाग गई और उसके नाम पे धमकी दे रही है। राजीव बाबू आप समझिए। राजीव बाबू समझ नहीं रही हो तुम कुहू। राजीव बाबू कुहू ठीक कह रही है। कुहू को हमने अपने आश्रय में छुपा कर बड़ा किए हैं, वरना हंसिनी के रहते आज कुहू यहाँ नहीं होती, कब का खत्म हो गई होती। आप जानते नहीं, हम जानते हैं हंसिनी को। आप कल्पना नहीं कर सकते वो किस हद तक जा सकती है कुहू से बदला लेने के लिए। कुहू ठीक कह रही है। अपने बाबू पे भरोसा है कि वो कनक को वापस लेके आएंगे? यकीन है हम पे? हमको आप पे पूरा यकीन है, लेकिन दीदी के नफरत पे भी यकीन है हमको। चाहती क्या हो तुम कुहू? क्या करें हम? जाने दीजिए हमको और कोयल को यहाँ से जाने दीजिए राजीव। और कनक को सही सलामत घर वापस ले आइए, बस जाने दीजिए। बोल दिया, कह दिया जो कहना था। अब इस मामले में ना हम एक बात नहीं सुनेंगे, एक शब्द नहीं सुनना हमको। कोई कहीं नहीं जा रहा है, ना तुम और ना ही हमारी कोयल, कोई नहीं और कभी नहीं, समझी? राजीव बाबू एक घंटा बीत चुका है राजीव बाबू, सब समझ आ रहा है। आपको हंसिनी दीदी का शर्त मानना पड़ेगा। मान लीजिए ना प्लीज, मान लीजिए ना। तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। किसी हाल में भी हम हंसनी की शर्त के आगे तो नहीं जुड़ सकते। शर्त मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बेटा संजीव, तुम्हारे ट्रांसपोर्ट वाले लोगों से कुछ पता चला? वो ऑटो ड्राइवर मिला बाबा, लेकिन उस ऑटो ड्राइवर ने कहा कि हंसिनी ने उस ऑटो को बीच सड़क में ही रुका के दूसरा ऑटो पकड़ के चली गई और कनक भी उसके साथ ही थी। ये हंसिनी बहुत शातिर है, अपने सारे निशान मिटाते हुए चल रही है। यहाँ पे तो पुलिस को बताना भी संभव नहीं है, करा क्या जाए? कोई तो जगह होगा, कोई तो रास्ता होगा। रास्ता है बाबा, एक रास्ता हमारे पास।
हालांकि खुशबू मौसी के फोन से हंसिनी का कोई सुराग तो नहीं मिला और हमारे पास ये भी सबूत नहीं है कि हंसिनी के साथ उनकी बात हुई है या नहीं। लेकिन फिर भी हमको ऐसा क्यों लगता है कि खुशबू मौसी जानती है कि हंसिनी कहां है। बस ये जानकारी उनके पास से निकालनी होगी। एक बात पे आप लोगों ने गौर नहीं किया शायद, जब हंसिनी लौट कर वापस इस घर में कनक के साथ आई थी तो खुशबू मौसी भी उसके साथ ही आई थी। तो इससे क्या? बुआ जी, जब हम सब घर वाले ये मान बैठे थे कि हंसिनी मर चुकी है तो हो सकता है ना कि खुशबू मौसी हंसिनी के संपर्क में हो। जानने वाली बात तो यह है कि जब 1 साल तक हंसिनी गायब थी तो वो थी कहां। हो सकता है आज भी हंसिनी कनक को लेके ठीक उसी जगह पर गई और खुशबू मौसी और अवधेश उस जगह के बारे में जानते हो। तर्क बिल्कुल सही है राजीव। ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। चल के सवाल किया जाए खुशबू से। नहीं 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 बाबा, अगर आप सीधे सवाल करोगे तो हो सकता है कि हमको जवाब ना मिले। तो कोई दूसरी तरकीब बाबा, जिससे खुशबू मौसी और अवधेश खुद चलकर हमको हंसिनी के ठिकाने तक ले जाए। उसके लिए एक आइडिया है मेरे पास। दस बज गए बाबा, अब सिर्फ 10 घंटे बाकी है। अरे चलिए उठिए, निकलिए यहाँ से। क्या निकलिए, क्या भागिए, क्या बकवास कर रही है? What doing? और कहाँ जाए हम? राजीव दादा और बाकी सभी लोग बोल रहे हैं कि आप और अवधेश जी, आप दोनों हंसिनी के बारे में जानते हैं। आप दोनों उसके संपर्क में हैं। और अगर ये बात सच हुई तो हंसिनी से पहले आप दोनों को जेल जाना होगा। हम तो बोले चलिए भागे यहाँ से। सुनो हमारी बात। ये उनको लग रहा है ना कि हमें पता है हंसनी कहाँ है। यू को क्यों लग रहा है ऐसा? कहाँ ना हमें नहीं जानते कहाँ है हंसनी। नहीं है आई हंसनी के टच में, समझी? सही बात है, हमें क्या पता हंसनी कहाँ है। मिस्टर डीएन, देखिए देखिए आई को नहीं पता कि हंसनी कहाँ है। आप विश्वास कीजिए हमारा, हम नहीं है हंसनी के टच में। आपको अगर हम दोनों पर विश्वास नहीं है तो आप पुलिस को बुलाइए ना, पूछताछ करवा लीजिए हमसे। मालूम नहीं है तो पता करो हंसनी कहाँ है। पता करो और हमारी ये 20 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम लिखवा लो। इसी पे नजर थी ना तुम लोगों की। 10 घंटे हैं हमारे पास। पता लगाओ और प्रॉपर्टी पाओ। चलो शुरू हो जाओ। नजर रखो इन पर। ये लोग हंसिनी से मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। 20 करोड़ सबके सब हमारे। हमें क्या पता हंसनी कहाँ है। हाँ तो पता लगाएंगे ना। कैसे? एक जगह है जहां हो सकती है हंसनी। क्या बात है, सामान पैक कर रही हो? अरे हमको बोल देती, हम मदद कर लेते। वो कोयल के स्कूल का बैग पैक नहीं किया? तुम भी ना कमाल करती हो। कहाँ है उसका बैग, बताओ हमको, हम लेके आते। ये देखो यहाँ रखी है तुमने बैग। तुम भी ना कमाल करती हो कुहू। चलो इसको भी रखो, पैक करो। चलो चलो चलो। क्या कर रहे हैं आप? हमको करना है, हम कर लेंगे। हाँ तो करो ना, हम थोड़ी ना रोक रहे तुमको। हम तो तुम्हारी जाने में मदद कर रहे हैं। वैसे कहाँ का टिकट कटाया तुमने? मुंबई दिल्ली कहाँ जा रही हो तुम? और अगर नहीं कटाया ना तो हमको बताओ, हम कटा देते तुम्हारा टिकट। और हाँ एक बात बताओ ना हमको, कितने बजे? 8 बजे जा रही हो, रुक रही हो, क्या कर रही हो? अभी जा रही हो तो अभी बता दो हमको, क्या करना है बोलो। चलो कहाँ जाना है बताओ हमको, चलते हैं ना। चलो
काहे तड़पा रहे हैं आप हमको ऐसे? जाने दीजिए ना हमको। हम तड़पा रहे हम। अरे हम के तुम बेफालतू में बातों को उलझा रही हो तुम। एक बार बोल दिया ना हमने तुमसे कि हम सब संभाल लेंगे। तुमको और कोयल को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बोला ना हमने। फिर क्यों ये सब कर रही हो? क्यों ये पैक कर रही हो? चलो फिर। सच्ची बाबू नहीं, जाने दीजिए हमको। देखिए आप अपनी जगह सही हैं, तो हम भी अपनी जगह सही हैं। आप हंसनी दीदी को इतना हल्का में मत लीजिए। वो धमकाने के लिए धमकी नहीं दे रही है। वो कनक को नुकसान पहुंचा सकती है, तकलीफ दे सकती है, बहुत तकलीफ दे सकती है। आप बूझिए बात को। तकलीफ दे सकती है? छोड़ो इसको। बाल भी बाका नहीं कर सकती है वो कनक का। भरोसा नहीं हमारी बातों पे। आप भरोसा का बात करते हैं। आपको भी पता है कि हमको अपने आप से ज्यादा आप पे भरोसा है, लेकिन शायद किस्मत को हम दोनों का साथ मंजूर नहीं। वरना ऐसा का ही होता है कि बार बार हम मिलते हैं और किस्मत कुछ ऐसा हालात पैदा कर देती है कि हमें अलग होना पड़ता है। लेकिन अब अलग नहीं होना पड़ेगा। अब नहीं होंगे एक दूसरे से दूर, चाहे कोई भी हालात क्यों ना पैदा हो जाए। हम दूर नहीं होंगे। 7 बरस एक दूसरे से दूर रहे। कोयल हमारी बेटी, 7 साल से वो हमसे और हम उससे अनजान हैं। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम तुम दोनों को अपने आप से दूर नहीं होने देंगे, कभी नहीं। हम आपका दुख बूझ रहे हैं, हम आपका दर्द भी समझ रहे हैं। मानते हैं कि कोयल बरसों दूर रही है आपसे, पर का एक बेटी के लिए दूसरी बेटी का बलि चढ़ाएंगे आप? अरे समझ क्यों नहीं रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चले जाने से मसला हल हो जाएगा? नहीं। तुम्हारे जाने से मुश्किलें आसान हो जाएगी? नहीं, बढ़ जाएंगी। अरे तुम्हारे चले जाने से कुछ आसान नहीं होने वाला यहाँ। लेकिन आप संकट को नहीं समझ रहे राजीव बाबू। आप नहीं बूझ रहे कुछ भी। आप सोच के देखिए कि हंसिनी दीदी अगर कनक को आपसे इतना दूर ले जाए कि आप कभी उससे मिल ही ना पाए, पक्का करेंगे। और दीदी कनक को बहुत तकलीफ दे सकती है, उसके साथ बहुत बुरा कर सकती है। इससे पहले कि कुछ ऐसा हो, हमको और कोयल को इस घर से जाने दीजिए, जाने दीजिए प्लीज। माफ करना हमें। राजीव बाबू, राजीव बाबू, बाबू, बाबू दरवाजा खोलिए। खबरदार
खबरदार अगर किसी ने दरवाजा खोला या फिर खोलने की कोशिश की है तो। पर राजीव, इस सब की क्या जरूरत है? हम कुओं और कोयल को अपने से दूर होने नहीं देंगे। उन दोनों को रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्लीज आप लोग यहाँ पे कोयल का ध्यान दीजिए, हम कनक को हंसिनी के पास से लेके आते हैं। हाँ दादा, हम कनक को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। खुशबू मौसी घर से बाहर निकल गई है, हमें लगता है वो हंसिनी को ही मिलने गई है। चलो फिर चलकर उनका पीछा करते हैं। जी जल्दी। जल्दी चल। भाई दरवाजा खोल, हमको जाना होगा, कनक के पास जाना होगा। भाई जाने दे हमको। कुहू, हम राजीव बाबू के मर्जी के बिना दरवाजा नहीं खोल सकते। अब हमको यकीन है राजीव बाबू कनक को लेके जरूर आएंगे। राजीव बाबू और संजीव बाबू ना वो खुशबू जी के पीछे गए हैं। वो खुशबू जी शायद निकली है हंसिनी से मिलने। भोलेनाथ, तो कनक मिल जाएगी, कनक मिल जाएगी। अरे हाँ, मदद करना, कनक को ढूंढने में मदद करना, कनक मिल जाए। बाबू का गाड़ी का आवाज है। भाई भाई, हाँ बाबू का गाड़ी का आवाज। देखो राजीव बाबू आ गए कनक को लेके। भाई जल्दी जा देख, कनक आ गई है। कनक 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 कहाँ है? कनक कनक मिल गई। कनक मिल गई। हमको कोई आवाज का ही नहीं दे रहा है, कहीं कुछ पता का ही नहीं रहा है। अरे बताइए ना, कनक मिल गई हमको बेचैनी काहे हो रहा है। आई को हंसनी के सिर्फ इसी ठिकाने के बारे में पता था। हंसनी जब प्रेग्नेंट थी यहीं थी, अकेली। आई यहीं मिली थी हंसनी से। इसके अलावा किसी और ठिकाने के बारे में आई को नहीं पता। यकीन कीजिए, आई नहीं है हंसनी के टच में। मिस्टर डीएन, आप खुद ही सोचिए, आई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अपने हाथ से जाने देगी क्या? नो, नेवर, ऑफ कोर्स नॉट। अगर आई को हंसनी के बारे में कुछ भी मालूम होता, कुछ भी, आई जरूर बताती। और वैसे भी जमीन जायदाद के मामले में तो आई। ये हमें भी बेच दें। और उस घर में कुछ तो सुराग मिला होगा। नहीं बाबा, पूरा घर छान मारे लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब वहां नए लोग रहने आ गए। कनक और हंसिनी के बारे में कुछ भी सुराग और सबूत नहीं मिला। पता नहीं कहाँ है ये लोग।
हमको बहुत बेचैनी हो रहा है। करो मुसीबत में है, करो मुसीबत में है। कुहू, कुहू क्या हुआ? कुहू, कुहू कुछ तो बोलो, बताओ ना क्या हुआ? कनक। क्या? कनक। बाबा, रात का 1 बज चुका है। हमारे पास सिर्फ 7 घंटे हैं। सिर्फ 7 घंटे। कुछ तो करना होगा। 7 घंटा। हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। अब हमको ही कुछ करना होगा। अब का प्लान है आपका? पहले आप बाहर से बंद किए, अब का ये कमरा में अपने साथ भीतर से बंद करके रखेंगे। हाँ, वहां कनक अस्पताल में पड़ी रहेगी, तड़पती रहेगी। अब आप नहीं रोकेंगे हमको। अब कर लिए ना अपना मनमानी, जो करना था। नहीं ला पाए ना कनक को, अब आप बीच में नहीं आएंगे। कनक को वापस लाने के लिए हम जो करना चाहते हैं ना, हम वो करेंगे। मत रोकिए हमारा रास्ता, जाने दीजिए हमको। प्लीज बात समझने की कोशिश करो। 7 घंटे हैं हमारे पास और इन 7 घंटों में बहुत कुछ हो सकता है। कोई पिछले 7 वर्षों से हम एक दूसरे के साथ नहीं है, बट प्लीज ये 7 घंटे कहीं मत जाओ। ये 7 घंटे हमको दे दो कू, प्लीज। हम वादा करते हैं हम कनक को लाके रहेंगे वापस, प्लीज। बात को आप नहीं बूझ रहे राजीव। 12 घंटा में से 5 घंटा निकल गया है, कुछ नहीं कर पाए हम लोग। कनक को वापस नहीं ला पाए और आगे का बचा हुआ सिर्फ 7 घंटा है, उसमें भी नहीं कुछ कर पाए अगर, तो सिर्फ समय नहीं गंवा रहे हम लोग, कनक को बचाने का मौका भी गंवा रहे। कहीं नहीं समझ रहे आप। हमको आपकी काबिलियत पे ना रत्ती भर का भी शक नहीं, हम सच कह रहे हैं। आप कनक को बचाने का पूरा कोशिश करें और बचा के लेके भी आएंगे, लेकिन समझिए हमारा बात को। 99% आप बचा लेंगे, लेकिन जो 1% है ना, कोई भी माँ के लिए ना बहुत बड़ा खतरा होता है। भले हम कनक की माँ ना सही, लेकिन हमारे मन में ना कनक के लिए भी वही भावना है ना जो कोयल के लिए है, सच्ची। हर एक माँ के लिए जब बच्चा के ऊपर आफत आता है, उसको हिफाजत का जब बात आता है ना, तो 1% भी बहुत बड़ा होता है। अस्पताल का वीडियो देखे ना, कैसे पड़ी हुई थी वो, बेहोश। हम तो सोच सोच के देख देख के हम वही मर गए कि आगे का होगा वो छोटी सी बच्ची के साथ। सोचे आप नहीं ना, नहीं रोकेंगे आप, हमारा रास्ता नहीं रोकेंगे आप।
हमको जाने देंगे। माई, माई, कोयल को लेके चल यहाँ से। अरे ये क्या बात हुई? हमने तो तय किया था ना कि तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। हमारा यहाँ रहना कनक की जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। चल यहाँ से, चल। तुम ऐसे नहीं जा सकती। मत रोकिए हमको, जाने दीजिए, हम नहीं रुकने वाले। अरे तुम क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? रोको रोको राजीव। अरे कैसे रोके बाबा, किस मुंह से रोके इसको? बाबा 6 घंटे बीत गए, कनक का पता नहीं चला है। और जितनी भी कोशिशें हमने की उसको ढूंढने की, नतीजा खाली है बाबा। लेकिन दादा, अरे हम कनक को ढूंढ निकालेंगे। और भाभी आप कहीं नहीं जा रही। नहीं संजय बाबू, अगर कनक का कोनो सुराग मिला होता ना, अभी कनक हमारे साथ होती। इस तरह से हम मजबूर और लाचार नहीं नजर आते। आप अपने आप से पूछिए, कनक को बचाने का कोई तरकीब है आपके पास? बड़का बाबू, आपके पास है कोनो तरकीब? अजी बाबू, आप ही बता दीजिए। बुआ जी, आपके पास है कोनो तरकीब? नहीं ना, नहीं है ना, नहीं है, किसी के पास नहीं है। सब रास्ता बंद हो गया है, बस एक रास्ता बचा हुआ है, हमारा इस घर से चले जाने का। मानते हैं कि दीदी का जीत होगा और हमारा हार होगा, लेकिन कम से कम कनक तो बच जाएगी ना। माई, कमाल की लड़की है हंसनी। जय हो हंसनी की। ये क्या कर रही हैं आप? प्रैक्टिस माय सन, प्रैक्टिस। आई जब हंसू से मिलेगी तो ऐसे ही तो माला पहनाएगी ना उसे। हाँ, क्या लड़की है हंसनी, क्या ब्रेन पाया है शी ने। बस एक चाल चली और कू एंड गैंग आउटसाइड हाउस। बात तो सही है,
जहां हम सोचना खत्म करते हैं वहां सोचना शुरू करती है हंसी। हारते हारते जीत ही निकाल ही दिया कुहू को घर से बाहर। करेक्ट। हेलो अंशु, यू? ओह माय गॉड अंशु, कांग्रेचुलेशंस अंशु, कांग्रेचुलेशंस। भैया को इस घर से बाहर निकालने पर यू को हार्दिक कांग्रेचुलेशंस। क्या चाल चली है यू। यू ने वो वीडियो जो भेजी थी, ऐसी वीडियो थी अंशु कि सबकी हवा टाइट हो गई और कुहू और गैंग तो इस घर से ऐसे चले गए जैसे लॉन्च पैड से रॉकेट। नो 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 वरीज, आई है ना इस घर में यू को यहाँ की सारी ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए। यस, डोंट वरी, ओके। एक मिनट, हंसिनी को पहले ही पता था कि कुहू उस घर से जा चुकी है। सी स्मार्ट। शी ने किसी को तो रखा है इस घर पर नजर रखने के लिए, जो उसे बता रहा है कि पल पल इस घर में क्या हो रहा है। इधर कोई इस घर से बाहर गई नहीं, ये हंसनी को खबर लग गई। वाह स्मार्ट। हंसनी ये गेम जीत चुकी है। कोई इस घर से बाहर, गेम ओवर। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वसुदेवम हरिं अब तक हम कनक को बचा नहीं पाए, असफल रहे। पर अब अगर हमको तुम्हारा साथ मिल जाए ना को, तो हम मिलकर कनक को बचा सकते हैं। हमें पता चल गया है कि कनक कहां है। ये वीडियो को देखो। कुछ गौर किया तुमने? नहीं। ध्यान से देखो। कहीं से आरती का आवाज सुनाई दे रहा है। गणेश जी का आरती। माने अस्पताल के आसपास कोनो गणेश जी का मंदिर है। भाषा तो कोनो और है। मराठी भाषा में। गणेश चतुर्थी का पर्व ना महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मुजफ्फरपुर में नहीं। लेकिन एक जगह है मुजफ्फरपुर में। तो कौन सा जगह? माधव क्रांति रोड पे जो गायकवाड़ हॉस्पिटल है, उसका मालिक महाराष्ट्रियन है। कुहू, कनक गायकवाड़ हॉस्पिटल में है। माने इसी शहर में है। पर को कनक को हम दोनों को मिलकर बचाना होगा, और इसके लिए हमको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कनक को खतरा भी हो सकता है इसमें। कुहू, हमारे पास एक प्लान है। कौन सा? तुम जो ये घर छोड़ के जा रही थी ना, तुम घर छोड़ के जाओ, लेकिन ये हमारे लिए नाटक होगा। लेकिन घर में सभी को, बाबा, बुआ, संजीव, सबको ये लगना चाहिए कि तुम सच में चंदेल भवन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हो। खास करके खुशबू मौसी और अवधेश को, क्योंकि अगर खुशबू मौसी और अवधेश को जरा सी भी भनक लग गई ना कि तुम्हारा जाना नाटक है, तो नहीं लगेगा भनक। हंसिनी खुशबू मौसी और अवधेश के द्वारा ये पता लगा सकती है कि तुम घर से गई हो या नहीं, तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। को दीदी जीतना चाहती है। चलिए दीदी को जीतने देते हैं। गणेश जी की जय हो। आ रहे हम आपके दर्शन को। कनक को बचाने की अब सारी जिम्मेदारी हम पर है। कनक यहीं कहीं पे है, हमें उसको ढूंढना होगा। तुम इस तरफ देखो, हम उस तरफ जाके देखते हैं। गणेश जी, आप ही कनक से मिलवा सकते हैं। हम सबकी रक्षा कीजिए और
कनक से मिलवा दीजिए। गणेश जी की जय हो। फिर तो कोई भी नहीं। भोलेनाथ, कनक कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है कनक को? हाँ, हम कनक के ही साथ हैं हंसनी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसा जैसा कहोगी हम वैसा ही करते जाएंगे। ओके? राजीव बाबू, काहे रोके? कनक है। ये सबरी मत करो कुहू, कि वही औरत है जो हंसिनी की तरफ से हमको मिलने आई थी। तुम इसका ध्यान रखो। कुहू, यही वो समय है जहाँ पे तुम अंदर जाकर कनक को निकालने की कोशिश कर सकती हो। हम ये बाउंसर को उलझाते हैं। डॉक्टर, पेशेंट के साथ तुम हो? जी। पुलिस आई है, कह रही है कि ये पेशेंट के साथ जो कोई भी आया उससे बात करनी है। चलो हमारे साथ। पुलिस? डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं पता। एक औरत आई है पेशेंट के साथ, मैं तो उससे बच्ची को गार्ड कर रहा हूँ। वो सब हमें नहीं मालूम, पुलिस को पूछताछ करनी है। चलो हमारे साथ। ठीक है, हम कह देते पुलिस से कि तुम आने के लिए तैयार नहीं हो। ओके डॉक्टर, मैं चल रहा हूँ। वैसे भी मुझे पेशेंट की कोई जानकारी नहीं है। वो सब पुलिस को बताना, हमको नहीं। चलो चलो। कनक, हम आ गए हैं। कुछ नहीं होने देंगे तुमको। आजा बाबू, आजा। कौन हो तुम? सर, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुझे पेशेंट के बारे में कुछ नहीं पता। बच्ची तो पुलिस का है। अरे पुलिस से तो भेंट हो जाएगी तुम्हारी। अब बता किसके लिए काम करता है? हंसिनी के लिए। कौन हो तुम? हटो, जाने दो। जवाब दो। नचनिया हैं? बच्चा को नचाने आए हैं? क्या बकवास कर रही हो? सीधे तरीके से जवाब दे। बकवास करेंगे तो बकवास ही जवाब मिलेगा ना। और डॉक्टर साहब बुलाए हैं, बच्चा को जांच के लिए लेके जा रहे हैं। और वो दूसरी वाली नर्स कहाँ है? उसका सुबह का समय है और हमारा अभी का समय है। और कुछ पूछना है आपको? बच्ची कहीं नहीं जाएगी। हाँ तो ठीक है, बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है,
अगर बच्चा को कुछ हो जाएगा तो अस्पताल का कोनो गलती नहीं, अस्पताल का जिम्मेदारी नहीं, आप अस्पताल को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, ठीक है? तो यही टेस्ट कर लो ना। यहाँ कर ले। अरे यहाँ कैसे? इसका तो एक्सरे करना है इसका। अब इतना बड़ा मशीन तो नहीं ला सकते हैं ना। वैसे आपका लगती है ये बच्चा का? इनके माँ बाप कहाँ हैं? तो कैसे कैसे लोग को बच्चा के साथ बैठा देते हैं। बुलाइए इनके माँ बाप को, बुलाइए। खोलो, खोलो। ठीक है, लेके चलो इसको, करवाओ टेस्ट। कहाँ थे तुम? बच्ची को अकेला छोड़कर चले गए थे। वो आदमी पुलिस बुला रही है, बोल के लेके गया। वहां कोई पुलिस नहीं थे, लगता है वो दूसरी पार्टी का आदमी था। बच्ची पर नजर थी उसकी। तुम भी उनके साथ हो ना? कौन हो तुम? कौन हो तुम, बताओ। बताओ कौन हो तुम? बच्ची को नीचे रखो। मैंने कहा बच्ची को नीचे रखो। दरवाजा खोलो, खोलो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।